पहलवानों के समर्थन में आज दिल्ली कूच है खापों का। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में खापों के पहुंचने की संभावना है। खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी खाप पंचायतों की भी तरफ से। हरियाणा की खाप पंचायतों का खिलाड़ियों को पहले से ही समर्थन है। किसानों का भी पहलवानों का समर्थन मिल रहा है और अब उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें भी साथ नजर आ रही हैं। इन खिलाड़ियों के पहलवानों के समर्थन में आज बड़ी संख्या में खापों की तरफ से दिल्ली कूच की तैयारी है और इसको देखते हुए जो बॉर्डर एरियाज हैं दिल्ली के, वहां पर पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी बॉर्डर्स पर भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती की गई है। तस्वीरें भी कुछ दिखा रहे हैं आपको। जंतर मंतर की ये तस्वीरें, हलचल सुबह सवेरे से ही आज वहां पर बढ़ गई है, चूंकि बताया जा रहा है कि आज कई अलग अलग राज्यों से जो खाप पंचायतें हैं वो दिल्ली कूच कर रही हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से ना बिगड़े, इसको लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को पुलिस हिरासत में लेगी, उनके खिलाफ एक्शन करेगी, इस तरह की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है। तो किसानों का साथ पहले से ही मिल रहा है। अलग अलग किसान नेता पहुंच चुके हैं। इससे पहले जंतर मंतर गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत समेत कई अलग अलग राज्यों के किसान नेता समर्थन देने के लिए इन रेसलर्स को पहुंचे हैं। हरियाणा की खाप पंचायतों का साथ तो पहले से ही मिल रहा है। अब यूपी की भी खाप पंचायतें आज दिल्ली कूच कर रही हैं। तो खापों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती की गई है। महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सख्त एक्शन का आदेश दिया गया है। कई अलग अलग किसान संगठन दिल्ली के जंतर मंतर आज पहुंचेंगे। कई खाप के सदस्य पहुंचेंगे। हरियाणा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें बताया जा रहा है कि आज जंतर मंतर का रुख करेंगी। खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं खिलाड़ियों का खाप पंचायतों से जुड़े लोग। आगे की रणनीति आज यहां पर तय की जाएगी। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेसलर्स अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी रेसलर्स ने याचिका दाखिल की थी एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर। एफआईआर बृजभूषण के खिलाफ दर्ज हो गई हैं, दो अलग अलग, एक पॉक्सो के तहत और एक अन्य एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पूरा बंद कर दिया है, लेकिन इन रेसलर्स का कहना है कि जब तक गिरफ्तारी बृजभूषण की नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। कई अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंच चुके हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हों या फिर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता। आम आदमी पार्टी से भी खुद सीएम केजरीवाल मुलाकात करने के लिए पहुंचे इन रेसलर्स के साथ। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कई लोग पहुंचे मुलाकात करने के लिए। खाप पंचायतें भी पहुंची और आज बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खापें दिल्ली कूच करेंगी। जानकारी ले लेते हैं ज्यादा। मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से अनिल जुड़ गए हैं, इसके अलावा राम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अनिल, पहले आपका रुख करते हुए, क्या तैयारी है गाजीपुर बॉर्डर पर? बड़ी संख्या में आज खापों के पहुंचने की संभावना है। कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में ना बिगड़े, किस तरह से पुलिस अलर्ट? देखिए, कुछ दिन पहले ही राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि हम पहलवानों के साथ रहेंगे और जो पहलवानों के साथ बदसलूकी हुई है उनका ये कहना था कि उनके हम साथ खड़े हुए हैं, जो बेटी हैं उनके साथ हम खड़े रहेंगे, जिसको लेकर उन्होंने ऐलान किया था कि 7 तारीख को वो यूपी से दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे और जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हैं उनके साथ देने के लिए वो यहाँ से कूच करेंगे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस को एक सूचना दी गई थी, आप जो है तैनाती करेंगे। पुलिस की तैनाती भारी जी, दर्शकों को मैं अपनी तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है। प्रत्येक गाड़ी को चेक कर कर ही आगे की तरफ भेजा जा रहा है और साथ ही सबसे पूछताछ भी की जा रही है, क्या आप जंतर मंतर तो नहीं जा रहे हैं। इस तरीके की बात जो है पुलिस प्रत्येक गाड़ी के जो ड्राइवर है या लोग हैं उनसे करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से चेक किया जा रहा है। सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्येक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर की ये
तस्वीरें हैं, क्योंकि काफी तादाद में पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है और ऐसे में प्रत्येक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और साथ ही उनसे पूछा भी जा रहा है कि आप जा कहाँ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए किस तरीके से प्रत्येक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, क्योंकि आज 7 तारीख है और दिन रविवार है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है दिल्ली की तरफ ही जाते हैं, वीकेंड का दिन है, तो कहीं ना कहीं इसकी आड़ में ज्यादा तादाद में लोग दिल्ली की तरफ ना चले जाएं और जंतर मंतर पर भारी हंगामा ना हो जाए, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट किया गया है। रात ही यहाँ पर अलर्ट घोषित किया गया था, दिल्ली पुलिस को बता दिया गया था कि आप प्रत्येक बॉर्डर पर रहेंगे और गाड़ियों को अच्छे से चेक करेंगे, क्या उनके अंदर कोई बिस्तर तो नहीं लेकर जा रहे हैं या कोई इस तरीके की सीट तो नहीं लेकर जा रहे हैं, जिससे वो अपना। ठीक है अनिल, आप बने रहिए। राम का मैं रुख कर लेती हूँ। कुंडली सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ राम सिंह जुड़े हैं। राम, सिंघू बॉर्डर पर कितनी अलर्ट मोड पर है पुलिस? क्या वहां पर भी एक एक वाहन की चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अलग अलग खाप जो है पहलवानों के समर्थन में आए हैं, तो निश्चित तौर पर सोनीपत से भी जो है खत्री खाप और जटवाड़ा 360 खाप 2 है। कल उनकी बैठक हुई, उसके बाद जो है निर्णय ये लिया गया कि आज जो है दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बात करें दिल्ली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर जो है पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और खास तौर पर बात यह है कि जो भी वाहन दिल्ली की तरफ जा रहा है उसकी चेकिंग करने के बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों 2 दिन पहले जिस प्रकार की तस्वीर देखने को मिली, एक लंबा जाम जो है वो भी लगा था और कई घंटों तक जद्दोजहद जो है 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन जो है वो करते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात करें तो जिस प्रकार से हरियाणा में अलग अलग खाप जो है लगातार पहलवानों के समर्थन में आ रही है और ऐलान ये भी है कि जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 8 तारीख से जो है पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों से जो है अलग अलग मंडल जो है वो पहुंचेंगे और जिस प्रकार से सोनीपत में भी संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक की जो इकाई है उस द्वारा भी ऐलान किया गया है कि सोनीपत से जो है भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। जिस प्रकार से 13 महीने तक किसान आंदोलन चला और उसी तरह पर एक बार फिर किसान दिल्ली का रुख करने वाले हैं, ऐसा चलिए ठीक है। अनिल और राम, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। जंतर मंतर का मैं रुख कर लेती हूँ। आरजू सेठ वहां से मेरे साथ जुड़ी हमारी सहयोगी। आरजू, जंतर मंतर की फिलहाल क्या तस्वीर है? क्या हलचल बाकी दिनों के मुकाबले आज ज्यादा है? तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, आज 7 मई है और आज ऐलान किया गया था महापंचायत का। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो तैयारियां हैं महापंचायत की वो शुरू हो गई है। जगह जगह देखिए दरिया बिछा दी गई हैं और जो बैरिकेडिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। जो एरिया जहां पे लोग बैठते थे उस एरिया को बढ़ा दिया गया है ताकि ज्यादा संख्या में, क्योंकि सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के 360 जो प्रतिनिधि है गाँव के वो यहाँ पहुंचेंगे और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा और तमाम जगहों से, पंजाब, राजस्थान से जो किसान हैं वो यहाँ पहुंचेंगे आज महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। अभी सुबह का वक्त है, 7 बजे हुए हैं और उसके बाद भी देखिए कितनी हलचल है जंतर मंतर पे, क्योंकि भारी संख्या में आज जो लोग हैं वो जंतर मंतर पहुंचेंगे और पहलवानों को समर्थन देंगे। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से डे 1 से ही जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं भारी संख्या में और लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। कितनी आज खाप पंचायतों की पहुंचने की यहाँ पर उम्मीद है? कितने किसान संगठनों के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है? क्या आपको जानकारी मिल पाई है वहां से आरजू? जी देखिए, भारतीय किसान यूनियन जो है वो लगातार समर्थन दे रही है। राकेश टिकैत भी यहाँ पे पहुंचे थे, नरेश टिकैत भी यहाँ पहुंचे थे, तो बिल्कुल किसान यूनियन हमें देखने को मिलेगी। बाकी दिल्ली की 360 जो गांव है उसके प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और भारी संख्या में जो खाप पंचायतें हैं वो यहाँ पे लगातार पहुंच रही हैं। और आज भी हम देखेंगे कि भारी संख्या में जो नॉर्थ इंडिया की खाप पंचायत है वो यहाँ पहुंचेंगी। हरियाणा से, राजस्थान से किसान जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। तो कयास लगाया जा सकता है भारी संख्या में जो किसान है, खाप पंचायतें हैं वो यहाँ पहुंचेंगी और इसी के साथ जो पुलिस है वो इस
इस वक्त अलर्ट पे है। जगह जगह हरियाणा बॉर्डर आप ले लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर ले लीजिए, जगह जगह जो सिक्योरिटी है उसको पुख्ता कर दिया गया है। जंतर मंतर पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, उसको तैनात कर दिया गया है। जो सैनिक है दिल्ली पुलिस के, उनको जगह जगह पे तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी बवाल ना मच सके। जिस तरीके से हमने देखा था कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस और पहलवानों की झड़प हो गई थी, उसके बाद से ही जंतर मंतर पे जो सुरक्षा है उसको बहुत पुख्ता कर दिया गया है। किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है विदाउट दी चेकिंग, विदाउट दी आईडी कार्ड चेकिंग। जो भी सामान वगैरह है सब कुछ चेक करके ही एंट्री दी जा रही है। ठीक है आरजू, मेरे साथ अनिल और राम भी जुड़े हैं। आरजू आप बनी रहिए, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, तस्वीरें भी दिखाइए गाजीपुर बॉर्डर की। डिप्लॉयमेंट कितनी बड़ी संख्या में वहां पर रहने वाला है पुलिसकर्मियों का? क्या महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती रहेगी? बैरिकेडिंग क्या की गई है? देखिए अभी 7 बजे का वक्त है और ऐसे में जब मेरी पुलिसकर्मियों से बात हुई तो उनका कहना था कि रात ही उनके पास मैसेज आ गया था। ये सूचना थी कि राकेश टिकैत और उनके अन्य साथी जो काफी तादाद में किसानों का जत्था जो है यूपी से दिल्ली के अंदर एंट्री कर सकता है, जिसको लेकर जो यूपी के बॉर्डर, दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वहां पर सभी जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी जो गाड़ी है पुलिस की यहाँ पर आई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑफिसर्स हैं वो जो है ड्यूटी को डिप्लॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किस तरीके से चेकिंग करनी है और किस तरीके से पूछताछ करनी है, क्योंकि प्रत्येक गाड़ी की जो है एंट्री पूछताछ करके ही दी जा रही है। ये दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है और साथ ही सभी के आई कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं, आखिरकार कौन व्यक्ति है, किस काम से जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज एंट्री करनी है तो कहीं ना कहीं वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वीकेंड का दिन है, संडे का दिन है, तो ज्यादा लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इसको लेकर हम भी ये कहेंगे कि आज जो है दिल्ली के अन्य रास्तों से आप जाएं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर जो है आज जाम भी यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि अभी सुबह 7 बजे का वक्त है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तैनाती है और जब एक एक गाड़ी को चेक किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी देखी जा सकती है। ठीक है अनिल, आप बने रहिए, राम का रुख कर लेती हूँ। राम, चूंकि हरियाणा से ही ये सभी रेसलर्स जो इस वक्त जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं बृजभूषण के खिलाफ, वो आते हैं हरियाणा से। ऐसे में हरियाणा के चाहे अलग अलग राजनीतिक दल के नेता हों या फिर खाप पंचायतें हों, हरियाणा के किसान हों, सभी का साथ मिल रहा है इन रेसलर्स को। ऐसे में हरियाणा बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर क्या अतिरिक्त तैनाती है? चूंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा से भी आज कई लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। कौन कौन पहुंच सकता है? क्या इसमें किसान भी शामिल होंगे? क्या राजनीतिक दल के नेता भी जा सकते हैं? उन्हें भी क्या रोका जाएगा बॉर्डर पर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ऐलान किया गया है कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से जो खाप पंचायतें हैं वो बॉर्डर के रास्ते होते हुए जंतर मंतर पहुंचेंगी, तो इस लिहाज से जो है सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा तैनाती बढ़ाई गई है, क्योंकि हरियाणा पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो नियंत्रण में रहे इस प्रकार से कुंडली पुलिस का सहयोग जरूर रहता है। लेकिन अगर बात करें खतरी खाप और 360 गांव की एक पंचायत जो खाप है वो यहाँ पर पहुंचेगी, और ऐलान जिस प्रकार से हरियाणा भर में किया गया है तो अलग अलग खाप जो है अब दिल्ली का रुख कर रही है और आवाज एक बुलंद करते हुए दिल्ली का रुख करने की बात हो रही है। और सीधे तौर पर एक ही बात है और एक ही निश्चय, एक ही डगर बनाते हुए ये निर्णय किया गया है कि दिल्ली पहुंचकर जो है पहलवानों को न्याय दिलाएंगे और बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसान अडिग हो जाएंगे। जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला उसी तरह पर एक बार फिर किसान जो है अपने ट्रैक्टर ट्राली के साथ खाप पंचायत जो है ट्रैक्टर ट्राली के साथ जो है दिल्ली की तरफ बढ़ेंगी। हालांकि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा भी तमाम प्रकार के चाक चौबंद प्रबंध है, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का जाता है तो पूरी निगरानी रहती है। हालांकि बॉर्डर पर जो है रोकने के इंतजाम जो है पुलिस पहले से ही करके बैठी हुई है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती है। लेकिन जिस प्रकार से ऐलान ये भी किया गया है संयुक्त किसान राम, ऑर्डर क्या दिए गए हैं पुलिस को ऑफिशियल्स की तरफ से? क्या लोगों को एंट्री दी ही नहीं जाएगी जो खाप होंगे, खाप के सदस्य होंगे, जो किसान होंगे, या फिर उनकी चेकिंग के बाद उन्हें प्रवेश दिया जाएगा? क्या कुछ लिमिटेड नंबर्स में ही उनको एंट्री दी जाएगी? आदेश क्या दिए गए हैं?
देखिए, अभी फिलहाल की बात करें तो पुलिस प्रशासन द्वारा इतना जरूर कहा जा रहा है कि ज्यादा संख्या में अगर किसान जाते हैं तो रोकने का भी प्रयास हो सकता है, लेकिन एक लिमिटेड अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो उनकी जानकारी जो है वो दर्ज करके जो है उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ना दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो निश्चित तौर पर हरियाणा भर से जिस प्रकार का ऐलान किया गया है तो काफी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिस प्रकार से ऑनलाइन एक बैठक हुई, बैठक के बाद हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत जो है अलग अलग जगहों से जो है ये कहा गया है कि किसान जो है ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर दिल्ली जंतर मंतर का रुख करे और दिल्ली का घेराव जो है वो चारों तरफ से किया जाए। इस प्रकार का दबाव जो है सरकार पर बनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग उठ रही है, क्योंकि एफआईआर की बात थी, एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है और जिस प्रकार से कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद थी वो रास्ता उनका अब बंद हो चुका है। लेकिन पहलवान जो है अपनी बात पर अडिग हैं और उनके साथ जो है उन्होंने अपील भी की थी कि हरियाणा की खाप पंचायतें, किसान भाई जो है उनका समर्थन करे और निश्चित तौर पर यह आवाज जो है लगातार बुलंद होती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, राम और अनिल आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। आरजू भी मेरे साथ हैं। आरजू, 23 अप्रैल से इन रेसलर्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच कई अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे, चाहे कांग्रेस के लीडर्स हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर खाप पंचायतें हों, किसान संगठन हो, अलग अलग। आज बड़ी संख्या में खापे पहुंच रही हैं यहाँ पर। क्या राजनीतिक दलों के भी नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है? चूंकि रविवार का भी दिन है, खापों की तरफ से ऐलान किया गया है, तो आज क्या राजनीतिक दल के नेता भी पहुंच सकते हैं? जी देखिए, 23 अप्रैल से जो पहलवान है उनका प्रदर्शन शुरू हुआ था और आज 15वां दिन है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से पहलवानों को देश भर से समर्थन जो है वो मिल रहा है। चाहे हम बात कर ले राजनीतिक दलों की या फिर खाप पंचायतों की या फिर किसानों की, भारी संख्या में रोजाना जो किसान है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, जो समर्थक है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और आज भी क्यास लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब पिछली बार गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि 7 मई को महापंचायत जो है वो जंतर मंतर पे की जाएगी। तो हो सकता है कि उसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो है वो यहाँ पहुंच सकते हैं। हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन जो है वो लगातार मिल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, तो हो सकता है वो भी यहाँ आ सकते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं समर्थन मिल रहा है और उसी को लेकर देखिए तैयारियां जो है जंतर मंतर पे वो पूरी कर ली गई हैं। किस तरीके से बड़े हिस्से में जो कालीन है, जो वो दरिया है वो बिछा दी गई है ताकि जो बड़ी संख्या में लोग आएंगे उनके बैठने का इंतजाम जो है वो कर दिया गया है। जो बैरिकेडिंग छोटे एरिया में लगी रहती थी अब उनको बड़ा कर दिया गया है, यानी कि अब जो मीडिया के पर्सन है वो बैरिकेडिंग के उस साइड खड़े होंगे, तो एरिया को बहुत बड़ा कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में जो दरिया है उसको बिछा दिया गया है ताकि उनको भी पता है कि आज बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचेंगे और उसी को देखते हुए जो इंतजाम है वो पूरे कर दिए गए हैं। क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई बैठक भी होगी आरजू? क्या आगे की रणनीति ये जो रेसलर्स हैं वो अपनी बनाएंगे खाप पंचायतों के साथ? क्या मीटिंग्स भी रहने वाली हैं आज यहाँ पर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था क्योंकि जब जो प्रोसीडिंग है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो पिटीशन फाइल हुआ था उसमें पहलवानों ने ये कहा था कि ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था क्योंकि जो पहलवानों की मांग थी उस पर सुनवाई हो गई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग बंद कर दी है और पहलवानों के पास ऑप्शन है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का। जिसके बाद पहलवानों ने 2 कमेटी बनाई है। एक कमेटी में 31 लोग हैं और वहीं दूसरी कमेटी में 9 लोग हैं। जो 31 मेंबर्स की कमेटी है उसमें खाप पंचायत, फार्मर और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है और जो 9 मेंबर्स की कमेटी है उसमें पहलवानों से जुड़े जो डिसीजंस है वो लिए जाएंगे। तो साफ तौर पर ये देखना होगा कि आज जब लोग आएंगे तो आगे की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। चलिए ठीक है, डिस्कशन किया जाएगा। जंतर मंतर पर चूंकि मौजूद है, नजर आप बनाए रखिएगा। मेरे साथ राम और अनिल भी जुड़े। आप तीनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।